नीट फिजिक्स में कोई भी बच्चा इन 4 चैप्टर से अगर अपने न्यूमेरिकल बिल्कुल एक्यूरेटली सही करना चाहता है, 1D वर्क पावर एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ईएमआई, बच्चों इन पे डिपेंडेंट जो न्यूमेरिकल आने के चांस होते हैं इन चैप्टर से, दैट इज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। स्वागत है बच्चों आप सबका मेरी इस सीरीज में जो कि मैंने नीट फिजिक्स के लिए चला रखी है। ऑसम तरीके से आप अपने फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बिफोर दैट आपको बेसिक मैथमेटिक्स की एक बेहतरीन नॉलेज होनी चाहिए, राइट। और उसको अप्लाई करना आपको आना चाहिए, जिससे आप कैलकुलेशन में ना फंसे, जिससे आपकी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो कि जब आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने जा रहे हो, राइट। तो बच्चों आज मैं बात करने वाला हूं इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट की। बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको सीखने की जरूरत होती है, बहुत एडवांस बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है, लेकिन ट्रस्ट मी गाइज आपके 99% क्वेश्चंस अगर इस कॉन्सेप्ट बेस आते हैं, इस मैथमेटिकली इस कॉन्सेप्ट बेस अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप आराम से हैंडल कर सकते हो। बच्चों डिफरेंशिएशन ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक वाला ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, जरूर करके जाना। ये मत सोचना कि सर ये तो फिजिक्स तो नहीं है, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स, हमें तो फिजिक्स पढ़ना है। बच्चों फिजिक्स की बैकबोन यही होती है, मतलब फिजिक्स के मैक्सिमम न्यूमेरिकल अगर किसी भी बच्चे ने सॉल्व करने हैं तो उसको बेसिक मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से अप्लाई करना आना चाहिए। तो ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये लेक्चर गाइस। और इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा एडवांस बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, वही चीजों की वही फंक्शन की बात करेंगे जो एज इट इज आपके नीट एंट्रेंस में न्यूमेरिकल में इन्वॉल्व होते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है बच्चों। और उम्मीद कर रहा हूं आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे बहुत अच्छे से नोट्स वगैरह बना के, जैसे कि मैंने आपको बोला था। और अपनी सेल्फ प्रैक्टिस घर पे एज इट इज करते रहना, क्योंकि नीट फिजिक्स की बात है, बच्चों को काफी डर लगता है। वो डर इसलिए लगता है क्योंकि उनके बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट थोड़े वीक रह जाते हैं, कैलकुलेशन में वो वीक रह जाते हैं, उतनी फास्ट स्पीड से न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट की बात रही तो फिजिक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा ना भाई, ठीक है। तो देखो गाइस यहाँ पे आज मैं बात करने वाला इंटीग्रेशन, और बहुत जल्दी से इसको कवर अप करेंगे। लास्ट जो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था उसके जो न्यूमेरिकल्स थे फिजिक्स के, जो फिजिक्स में उस पर डिपेंडेंट आए, तो वो इसी लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के कंबाइंड क्वेश्चन हम इस लेक्चर में कवर अप करेंगे। सो डोंट वरी, राइट। चलो भाई, तो यहां पे बच्चों में बात करूंगा इंटीग्रेशन, ओके। और जैसे कि आप सबको पता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स बाय है, मतलब जैसे डिफरेंशिएशन काम करता है उसका उल्टा ये काम करता है, यानी यू कैन से इट इज द रिवर्स प्रोसेस, है ना। यू कैन से रिवर्स प्रोसेस, ओके, ऑफ डिफरेंशिएशन, आप ऐसे मान सकते हो, ठीक है गाइस। थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं, जैसे डिफरेंशिएशन करने के लिए हम डी का यूज करते थे ऑपरेटर का, और जिसका डिफरेंशिएशन करना होता है इसका सामने लिखते थे। फिर इस क्वांटिटी का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो विद रिस्पेक्ट टू सम अदर क्वांटिटीज आप लेते थे, टी ले लो या कुछ और ले लो, और ये डिफरेंशियल ऑपरेटर आपका इस तरीके से बन जाता था कि यहां पे हम पढ़ते थे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सिमिलरली गाइस इंटीग्रेशन में क्या करना है, जो उसने तोड़ा है ये जोड़ेगा, यानी छोटी 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 वैल्यूज को कंबाइंड करेगा, यानी उनको जोड़ के एक बड़ी वैल्यूज बनाएगा। इसलिए इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए भी यूज इसका ऑब्वियसली किया जाता है, ठीक है। जब आप लिमिट्स यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन की बच्चों बात करते हो, लेकिन आपको मैं वो सारी चीज बताऊंगा जो आपको आनी चाहिए आपके एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आपको उतना पता होना चाहिए फिलहाल, क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं फॉर नीट फिजिक्स, राइट। इंटीग्रेशन का जो साइन होता है, दिस इज द साइन, राइट, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, जो रिप्रेजेंट करता है कि आप इंटीग्रेशन नाम का एक प्रोसेस है जो आप करने जा रहे हो। किसका कर रहे हो, कोई फंक्शन होगा वो इसके अंदर लिखेंगे। लेट्स सी कोई फंक्शन है, एफ से मैंने डिनोट कर दिया, जो किसी वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होगा। अगर वो किसी वेरिएबल एक्स के टर्म्स में दे रखा है, समझना, तो उसका जो एक डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, एक डिफरेंशियल ऑपरेटर जो फंक्शन एक्स पे डिपेंड कर रहा है, इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर है जो इंटीग्रेट कराने के इसके रिस्पेक्ट में काम आएगा, दैट इज dx। मतलब मेरा कहने का फॉर एग्जांपल मीनिंग ये है, पहले मैं आपको बता दूं उसका मतलब क्या है। तो आप रीड कैसे करते हैं बच्चों, देखो साइन का मतलब इंटीग्रेशन, इसका मतलब हुआ इंटीग्रेशन, आपको पहले रीड करना आना चाहिए। फिर किसका, इसका, यानी ऑफ दिस, किसके रिस्पेक्ट में, इस फंक्शन का, ठीक है। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू जो जिस वेरिएबल पे डिपेंड करता है, जो ऑपरेटर यहां पे लेते हैं, दैट इज यहां पे x है तो x ले लेंगे। देखो फॉर एग्जांपल हमें कोई फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 या कुछ भी, तो यहाँ पे y फंक्शन होगा, ये इसका वेरिएबल हो जाएगा। और अगर हमें y को इंटीग्रेट करना है तो हम कैसे करेंगे बच्चों, साइन लगा देंगे और इस फंक्शन को यहाँ लिख देंगे, और चूंकि ये x के टर्म्स में है तो dx लिख देंगे, बस ये है इसका मतलब। जो फंक्शन गिवन होगा वो किस वेरिएबल के टर्म्स में गिवन है, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल आपको x इक्वल टू मैंने दे दिया 2t प्लस 1, तो आपने देखा x फंक्शन है और ये t के टर्म्स में इंटीग्रेट करना है इसको, तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन किसका, x का किसके रिस्पेक्ट में, t, सिंपल।
कूल है. दिस इज हाउ वी कैन राइट द इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन, राइट. आई होप यू अंडरस्टूड गाइज कि क्या है. इतना ही फिलहाल आपको जस्ट पता होना चाहिए, इससे ज्यादा डेप्थ में आपको जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. आई थिंक सो, राइट. तो आपको पता होना चाहिए कि आप करने क्या जा रहे हो. अब बच्चों हम इसके रूल्स वगैरह की बात करेंगे, ठीक है. इसके कौन कौन से मेन फंक्शंस हैं, ठीक है, जो मेन फंक्शंस हैं उनकी बात करेंगे जो हमारे एग्जाम में यूज हो सकते हैं. और बस जल्दी से फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो इंटीग्रेशन होता है वो दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं. एक होता है इनडेफिनिट, ठीक है, एक होता है इनडेफिनिट और एक होता है बच्चों डेफिनिट, ठीक है. तो यहां पे आपके काम आएंगे, हम वैसे तो इसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे ऑब्वियसली, लेकिन आपका सबसे ज्यादा जो काम आने वाला है दैट इज डेफिनिट इंटीग्रेशन. और डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब होता है विद लिमिट्स. आपको याद आ गया होगा धुरंधर खिलाड़ियों, दिस इज विद लिमिट्स. ओके, तो मतलब एक बाउंड्री कंडीशन हम क्रिएट करते हैं, भाई यहां से भाई यहां तक कैलकुलेट करना है, बस यही सीखना है, इतनी सी चीजें सीखनी है. तो जल्दी से मैं इसके रूल्स और फंक्शन आपको बता देता हूं, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे कंबाइंडली. आज के इस लेक्चर में कंप्लीट आपका सेंस क्रिएट हो जाएगा. और नीट की फिजिक्स में आने वाले न्यूमेरिकल्स अगर इन कॉन्सेप्ट डिपेंडेंट आते हैं आप आराम से हैंडल कर लोगे, वरना 5-6 क्वेश्चंस तो बच्चों से ऐसे ही गलत हो जाते हैं जो बच्चे इसमें स्ट्रांग नहीं होते. तो यार देखो 40-50 नंबर तो आपके ऐसे ही दूर हो जाएंगे आपसे, राइट. तो लेकिन इसको अगर बेसिक तौर पे भी आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो मजा आने वाला है. सो हियर वी गो गाइस. ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम अलजेब्रिक फंक्शन की बात करेंगे क्योंकि उसी पे डिपेंडेंट सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे नीट के एग्जाम में आते हैं. उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लेंगे, हालांकि बहुत कम आते हैं. अलजेब्रिक वाला भी अगर किसी बच्चे ने सीख के चला गया ना बहुत अच्छे से, तो टेंशन नहीं लेने का. जैसे कि मैंने आपको बोला, आपने नीट फिजिक्स के लिए उतनी मैथमेटिक्स सीखने जितनी आपको रिक्वायर्ड है, एटलीस्ट आपकी कैलकुलेशन में आपकी हेल्प करेगी. उसके बाद एक्सपोनेंशियल भी बता दूंगा, बट उसकी एक बार क्वेश्चन आता बहुत पुराने जमाने में, ठीक है, उसके बाद कभी नहीं आया, बट बताऊंगा जरूर, क्योंकि अगर आ गया तो आपको हैंडल करना भाई आना चाहिए, ठीक है भाई. तो सबसे पहले टाइप 1 सिचुएशन आप देखते रहना भाई. जैसे कि मैंने डिफरेंशिएशन में भी आपको बहुत सारे लॉट ऑफ एग्जांपल्स लेके बताया था, क्वेश्चन करने की एडिशनल जरूरत थी ही नहीं. वैसे यहां पे भी करेंगे, हालांकि यहाँ पे नीट के जो फिजिक्स में क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं वो करेंगे ऑब्वियसली, राइट. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल गाइज मैंने एक फंक्शन लिया x इक्वल टू टी के टर्म्स में मैं ले रहा हूं, चलेगा, ठीक है सर, ये ले लिया. और आपसे पूछा गया कि फाइंड इट्स इंटीग्रेशन, है ना, आपसे पूछा गया फाइंड इट्स इंटीग्रेशन. इसका बच्चों इंटीग्रेशन फाइंड करना है. ओके सर, बढ़िया है सर. तो क्या करेंगे, तो पहले इंटीग्रेट करने का तरीका पता होना चाहिए ना. तो मैंने बोला कि इंटीग्रेशन किसका करना है, इसका करना है. तो कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन x का किसके रिस्पेक्ट में, t. और क्या लिमिट दे रखी है, क्या ये बोला है कहां से कहां तक करना है, नहीं बोला है. तो मैं दोनों एग्जांपल लूंगा साइमल्टेनियसली, आपको अलग से बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो भाई हम क्या करेंगे, सिंपली गाइस, जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हम सीधा लिखेंगे put the value of x whatever the value is given. So just put here and this is dt. So what is the rule, now apply the rule. This is the algebraic function x y z, ये जितने भी वैल्यू दे रखी t के टर्म्स में, कोई भी वेरिएबल आपको गिवन होगा, जो इंटीग्रेशन जो वेरिएबल है कोई भी गिवन होगा आपको, तो इनकी पावर से देखनी है अगेन, जैसे हम डिफरेंशिएशन में देखते थे, राइट. अब देखो बच्चों, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे, अकेला t है, इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, 1 है, इसकी पावर भी 1 है, बस ये फोकस करना है. तो इसकी पावर पे फोकस करना है आपने, इसकी पावर है 1. तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करके लिखेंगे ना भाई, तो ये साइन भी हट जाएगा और dt भी हट जाएगा, ठीक है. बच्चे बहुत गलती करते रहते हैं जिन्होंने इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा. तो हम क्या करेंगे, जब हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो रूल ये बोलता है कि इसकी पावर लो, इसकी जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करना है, यानी इसकी जो भी गिवन पावर है, गिवन पावर, उसमें 1 ऐड कर दो, ठीक है, जो भी गिवन पावर है, और इसी से डिवाइड कर दो, ठीक है, यानी गिवन पावर, ठीक है, जो भी आएगा +1 करके उसी से डिवाइड भी करना है. दिस इज द रूल, ठीक है, कूल. तो देखेंगे क्या करेंगे सर, तो यहाँ पे t की पावर 1 है तो हम लिख देंगे 1 तो पहले से है, 1 और ऐड कर दो, और 1 + 1 कितना हो गया, 2 से डिवाइड कर दो, तो आंसर आ जाएगा बच्चों t²/2. एक इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, हालांकि इसका उसका यहाँ हमारे यहाँ पे यूज नहीं है, तो आपने कोई जरूरत नहीं है लेने की, ठीक है, हम इसको 0 ही मान के चलेंगे, ठीक है. तो t²/2 बनेगा. दिस इज द इंटीग्रेशन. तो हम बोलेंगे कि x का जो इंटीग्रेशन है, हम बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x इक्वल टू t²/2, ये है इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, ये अंडरस्टूड. तो जो फंक्शन गिवन था वो t था, लेकिन जो आंसर मिला वो t²/2 मिला. सिंपल है एकदम, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं बॉस, ठीक है. वन मोर क्वेश्चन गाइस,
पहले आप इसकी सारी फॉर्म्स देख लो, ठीक है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको x इक्वल टू दे दिया मैंने यहाँ पे, जैसे 2 दे दिया, 2 जस्ट 2 दिया, राइट, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू। तो जो x है वो एक कांस्टेंट नंबर के इक्वल है, कोई वेरिएबल तो नहीं है, जबकि जो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है वो तो होना चाहिए कि x किस पे डिपेंड कर रहा है, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में भी देखा था। तो हम क्या करते हैं इस सेंस में, अगर केवल हमें 2 दे रखा है तो पहले इसको इंटीग्रेशन लिखेंगे, x का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में लिखूं, देखो यहाँ t है नहीं, या x को छोड़ के y नहीं है, थीटा नहीं है, कुछ और भी वेरिएबल नहीं है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपनी तरफ से, कोई भी वेरिएबल ले लो उसकी पावर 0 मान लेना, जैसे मैंने t लिया है ना, तो मैं लिखूंगा यहाँ x, फिर हम यहाँ dt लिख सकते हैं, फिर हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू कितनी है 2 इंटू टी की पावर 0 इंटू डी टी। अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन, है ना, कमाल बेसिक एकदम। देखो जो 2 नंबर है ना वो टी के साथ मल्टीप्लाई में है, तो उसका तो कुछ होगा नहीं, वो तो बाहर ही आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन में केवल रहेगा टी की पावर 0 इंटू डी टी। बस ये छोटी छोटी बातें आपको पता करनी है जिससे आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत ना हो। एंड दिस इज अमेजिंग थिंग कि आपको बेसिक फंडामेंटल एकदम क्लियर होने चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया साइन भी हट जाएगा, dt भी, और इसकी पावर पे फोकस करेंगे। तो t की पावर ऑलरेडी गिवन जो पावर है ऑलरेडी 0 है, उसमें 1 ऐड करना है, तो 0 + 1 तो 1 ही होगा, तो नीचे 1 आएगा। तो बच्चों आप देख सकते हो यार 2 इंटू टी आ गया, है ना। तो 2 के साथ जब इनिशियली क्वेश्चन गिवन था तो 2 था केवल, t नहीं था। तो जब हम किसी ऐसी वैल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे जो कांस्टेंट नंबर है, तो उसका इंटीग्रेशन, उसका वेरिएबल उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है विद सिंगल पावर, सिंपल। यानी इसका जो आंसर आया बच्चों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, यानी ये आंसर आ गया आपका 2t। यानी अगर मैं आपको बोलूं x इक्वल टू 10 का इंटीग्रेशन करो, तो इसका इंटीग्रेशन जब आप करोगे t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो मान लिया, तो आप 10t लिख दोगे, फिनिश। या फिर इसका इंटीग्रेशन आप किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, जैसे x का इंटीग्रेशन d थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो यहां 10 थीटा लिख जाएंगे बस। अब तो समझ जाएंगे ना कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इंटीग्रेशन उसका जो वेरिएबल है सिंगल पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो डिफरेंशिएशन जो रिड्यूस कर रहा था ये उसको ऐड ऑन कर रहा है, इंटीग्रेशन उसका अपोजिट कर रहा है, ये पावर को ऐड करता है और डिफरेंशिएशन पावर को रिड्यूस करता था 1 से। इतना तो सेंस गया होगा अब दिमाग में, यस सर। तो बच्चों इसी तरीके से मैं कंबाइंड फंक्शन ले लूंगा, रूल्स आपको आ गया है। अब इसकी पावर कुछ भी हो यही करना है ना, यही करना है आपने। मतलब चलो आगे बता देता हूं आपको, उससे बेटर रहेगा, और जल्दी जल्दी सारे फंक्शंस को हम कवर करेंगे जो हमारे रिक्वायर्ड है, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे, फिर नीट में जो क्वेश्चंस आए उनके थ्रू आगे बढ़ेंगे, तो ज्यादा बेटर रहेगा। हमें एप्लीकेशन करना आ जाएगा इन रियल सेंस, राइट, कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके बच्चों, तो एक जनरल फॉर्मूला आप इसका बना सकते हो। देखो भाई इंटीग्रेशन करना है, चलो मैं लिख ही देता हूं। सपोज करो एक क्वेश्चन आपको दे दिया कि भाई x इक्वल टू, है ना, t की पावर n, मैं t के टर्म्स में ले रहा हूं नॉर्मली, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो वैसे, इसको छोड़ के, इसका वेरिएबल x को छोड़ के कुछ और ले लो। तो देखो t की पावर n है, और n कुछ भी हो सकता है भाई लोग, आपको मैंने बताया, और इसके साथ m ले लो, ये भी नंबर है ये भी नंबर, तो इसका इंटीग्रेशन करना है। तो लिखेंगे x, चूंकि t के टर्म्स में है तो dt, फिर लिखेंगे x की वैल्यू m t की पावर n इंटू डी टी। तो व्हाट इज द रूल, रूल अब आपको पता है, ये जनरल फॉर्मूला है, क्योंकि n की वैल्यू कुछ भी ले लो, m की वैल्यू कुछ भी ले लो आप, राइट। तो m तो इसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, तो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, और t की पावर n dt बनेगा। और रूल, बस रूल याद रखो, जब इसका इंटीग्रेशन आप करोगे गाइज, तो t की पावर है n, और मैंने बोला जो भी गिवन पावर होगी उसमें 1 ऐड कर देना है, तो हम लिखेंगे t की पावर n प्लस 1, और ये जो ऐड होके आएगी पावर, इसी से बच्चों डिवाइड कर देंगे, तो n प्लस 1, तो ये बन गया आपका m इंटू टी की पावर n प्लस 1 और बाय n प्लस 1। दिस इज योर आंसर। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है लेकिन ये, राइट, क्योंकि इसमें लिमिट्स नहीं है कि कहां से कहां तक t की वैल्यू है, इनडेफिनेट। अभी हम डेफिनेट की बात करेंगे, सो डोंट वरी, ठीक है। तो दिस इज द लॉजिक, दिस इज द कॉन्सेप्ट, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर ऑल द टाइप ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको बिल्कुल पेन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल गाइस, जब मैं कंबाइंड क्वेश्चन अगर आपको दूं कि भाई x इक्वल टू दे रखा है मेरे को 2t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 1, और इसको इंटीग्रेट करना है, तो भाई पूरे को इंटीग्रेट करना है। अभी तक जो भी मैंने फंक्शन लिए तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन थे। अब अगर इस पूरे फंक्शन को आप देखो, x को इसमें 3 टर्म है, 1 2 3, जैसे डिफरेंशिएशन अलग अलग का करते थे वैसे इंटीग्रेशन भी अलग अलग का करना पड़ेगा, क्योंकि दे आर कनेक्टेड विद प्लस और माइनस साइन, सो दे आर सेपरेटली कनेक्टेड टुगेदर, राइट। तो देखो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x dt, यानी पूरे पे इंटीग्रेशन लगा देंगे और पूरा फंक्शन यहां लिख देंगे, 4t माइनस 1 ब्रैकेट लगाएंगे और dt, है ना, क्योंकि उसका ऑपरेटर तो लिखना पड़ेगा ना भाई।
अब बच्चों इसका अलग से इंटीग्रेशन होगा, इसका अलग से होगा, इसका तीनों का हो जाएगा। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका देखो 2 एज इट इज क्योंकि कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, टी की पावर 2 है तो आप डायरेक्ट कर लोगे, 2 में 1 ऐड करो तो 3 हो जाएगा और 3 से डिवाइड कर दो। फिर प्लस 4 मल्टीप्लाई में अलग से कर लो, टी की पावर 1 है तो टी की पावर 1 में एक और ऐड कर दोगे तो 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे। माइनस ये -1 कांस्टेंट है और कांस्टेंट के साथ तो जो उसका वेरिएबल है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी टी आ जाएगा। क्योंकि 1 इंटू टी होगा, 1 इंटू टी तो टी ही रहेगा। तो मैं पूरा बेसिक बता रहा हूं, 2/3 टी क्यूब प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस टी। दिस इज योर आंसर गाइज। सो डिफरेंशिएशन में पावर, अगर डिफरेंशिएशन करते हैं ना पावर रिड्यूस हो जाती है 1 से, और अगर इंटीग्रेट कर रहे हो तो भाई, और डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, बिफोर रिड्यूसिंग द पावर पहले मल्टीप्लाई करते थे, फिर 1 सब्ट्रैक्ट करते थे। यहां पे क्या कर रहे हैं, पहले पावर में एक ऐड कर रहे हैं, ऐड करके जो पावर आएगी उससे डिवाइड कर रहे हैं। आप समझ रहे हो क्या चल क्या रहा है, ये इंटीग्रेशन में एड ऑन हो रहा है, वहां पे सब्ट्रैक्ट हो रही थी चीज। ठीक है, कूल। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि भाई कैसे क्या करना है। ठीक है, एक और ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम गाइज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया एक्स या कोई भी वैल्यू ले लो आप दोस्तों, y इक्वल टू एक्स 3x² माइनस 4x, ऐसे कुछ भी ले लिया आपने, प्लस 10। तो सिंपल है, अब आप मेरे से पहले कर सकते हो। देखो फंक्शन इस बार मैंने y ले लिया है, वेरिएबल इसका x है, तो हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन y का, वेरिएबल चूंकि x है तो dx। तो हम यहाँ पे जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे y की 3x² माइनस 4x प्लस 10, और यहाँ पे लिखेंगे dx। कूल, सिंपल, जैसे किया था वैसे ही कर दो। इंटीग्रेशन पहले इसका फिर इसका फिर इसका, पहले इसका करो 3, पावर कितनी है x की 2, तो कितनी हो जाएगी, एक ऐड करके 3 एंड डिवाइड बाय 3 माइनस 4, x की पावर कितनी है बच्चों 1, दैट इज स्क्वायर बाय 2, और प्लस 10 के साथ कुछ भी नहीं है तो x मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉल्व कर लो, इसको इससे कैंसिल कर लो, जो भी बचेगा देखो ये भी कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल होकर 2 आएगा, जो रिमेनिंग फंक्शन होगा दैट इज योर आंसर। सिंपल 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 गाइस, दिस इज वॉट यू हैव टू रिमेंबर फॉर अलजेब्रिक फंक्शन। इससे ज्यादा कुछ भी जरूरत आपको है ही नहीं। ये इनडेफिनेट है क्योंकि इसमें वैल्यूज नहीं दे रखी है एक्स की, टी की। अब हम वैल्यूज लेके करेंगे, इनडेफिनेट करेंगे, जो हमें चाहिए, जिसमें लिमिट पुट करनी पड़ती है कि नहीं। कमाल की चीज। यस सर। बच्चों एक चीज, चलो ये भी आगे बताऊंगा, ठीक है, स्पेस मेरे पास कम है, लेकिन आप ध्यान से समझ के आपने तो रिवीजन करना है। जो हम भूल चुके होते हैं बेसिक कंसेप्ट, उनको वापस रिवाइज करके आगे बढ़ना है। तो भाई बहुत अच्छे से जब भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे ना ऐसे डिफिकल्ट से, आप फटाफट उनको सॉल्व कर सकते हो। नीट फिजिक्स में इसी की तो रिक्वायरमेंट होती है। कौन बच्चा कितने बेटर वे में अंडरस्टैंड करके फास्ट कैलकुलेशन करके एक्यूरेसी के साथ सॉल्यूशन करता है, उसके उतने ज्यादा क्वेश्चन सही होते हैं। दिस इज द सीक्रेट कि आपको मैथमेटिकली स्ट्रांग होना पड़ता है। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और किस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो भाई, अब इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन मैं जल्दी से बता देता हूं, लिमिट वाला। उसके बाद देखो फर्स्ट टाइप का इतना ही सफिशिएंट है, जब न्यूमेरिकल करेंगे आपको आइडिया लग जाएगा, सो डोंट वरी। उसके बाद हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर एक्सपोनेंशियल का भी बता दूंगा। वैसे उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है, ऐसा फंक्शन है, इंटीग्रेशन करो डिफरेंशिएशन करो सेम ही रहता है भाई। लेकिन देखो चलो, तो अब यहां पे हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो गाइस डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब लिमिट्स के साथ हम वैल्यू पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल व्हाट, तो सबसे पहले इजी वाला ले लेते हैं ना भाई। x इक्वल टू मैंने दे दिया आपको टी स्क्वायर। ठीक है, इस मैंने बोला फाइंड इट्स इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है भाई, किसके लिए, कहां से कहां तक, फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड तक। टाइम लिया मैंने, टाइम का फंक्शन। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको दे दिया है। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने बस समझना है गाइस। ठीक है, तो देखो x का इंटीग्रेशन करना है तो x dt लिखेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू है t का स्क्वायर इंटू dt। कहां से कहां तक, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू, यानी इनिशियल टाइम को t1 लेंगे, फाइनल टाइम को t2 लेंगे। दिस इज हाउ वी पुट द जो वैल्यूज दे रखे हैं एज ए लिमिट्स, राइट। अब इसको अभी हमने जस्ट लिखा है, सॉल्व थोड़ा ही किया, इंटीग्रेशन करेंगे। तो जब बच्चों इसका इंटीग्रेशन आप कर रहे होंगे, टी स्क्वायर, ये तो हमने सीख लिया कि भाई इसकी जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे। और जो वैल्यू पुट करेंगे, चूंकि वो टी की वैल्यू है तो टी की जगह पुट करेंगे ना भाई। तो इसकी लिमिट्स लगाने के लिए यहाँ पे हम इस तरीके से इसको क्लोज करेंगे, और यहाँ टी1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, और यहाँ पे कितनी दे रखी है 2, तो हम लिखेंगे 0 से 2। ठीक है, फिर हम 1/3 को एज इट इज बाहर रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू होती है इसको बोलते हैं अपर लिमिट, है ना। लिमिट की टर्म्स में अगर बोलना है तो अपर लिमिट जो सबसे ऊपर, जो सबसे पहले पुट करनी है, एंड दिस इज योर गाइस लोअर लिमिट, जो आपने माइनस करके उसके बाद पुट करनी है। दिस इज द रूल। तो रूल इज व्हाट, टी की जगह हमने ये अपर लिमिट पुट करनी है, यानी जो टी है उसको रिप्लेस करना है जस्ट, और जो पावर है वो एज इट इज रहेगी। कूल। फिर माइनस करना है, ये रूल है।
कि माइनस ही करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा जब लोअर लिमिट पुट करेंगे, और टी की जगह भी ये लोअर लिमिट पुट करेंगे, यानी 0 और उसकी पावर एज इट इज, सिंपल। दिस इज द रूल, दिस इज द रूल गाइज। तो 1/3, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, ये 0 हो गया, तो दिस इज 8/3। अब देखो जो भी आपका आंसर आएगा एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, इसलिए इसको डेफिनेट वैल्यू बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं, क्योंकि ये जो फंक्शन वेरिएबल में था ये कांस्टेंट वैल्यू में कन्वर्ट हो चुका है, इसका एक प्रॉपर न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो दिस इज द लॉजिक, दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द वैल्यू जो आपको समझ आनी चाहिए। कर लोगे? यस। देखो यहां पे एक बार फिर से समझ लेते हैं। मान ली एक फंक्शन बच्चों आपको दे रखा है टी की पावर n, यही ले लूं मैं, चलेगा, ले लिया, और इसका फाइंड इंटीग्रेशन dt ये निकालना है, कहां से कहां तक, फ्रॉम t इक्वल टू a टू t इक्वल टू b। तो जो पहली वैल्यू होती है वो लोअर लिमिट होती है और जो दूसरी होती है वो अपर लिमिट होती है। तो मैंने जर्नल फॉर्म ले ली सारी, तो जिससे आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिले। तो यहाँ पे t की पावर n dt लिखूंगा और इसकी वैल्यू को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा यहाँ पे लिमिट लिखूंगा t1 से t2, ठीक है बच्चों। फिर लिमिट मेरी पहली दे रखी है a, दूसरी दे रखी है b, और t की पावर n इंटू dt, फिर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, देखो ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखना भाई, है ना। तो t की पावर n है तो मैं लिखूंगा t की पावर n+1, और जो भी आया n+1, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और t की जगह रिप्लेस करेंगे उसकी वैल्यूज a और b, तो a और b जनरल फॉर्म बनेगी। तो t की जगह पहले पुट करेंगे b, फिर माइनस करके पुट करेंगे a, बस 1/n+1 एज इट इज रहेगा हमें, क्योंकि t की वैल्यू पुट करनी है। तो t की जगह रिप्लेस कर दो b और पावर एज इट इज, ठीक है, माइनस a को रिप्लेस करना है t की जगह और पावर एज इट इज, ये बन गया आपका यार, कुछ भी करते रहो, राइट। बेसिक 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 हाउ टू पुट द लिमिट्स एंड ऑल, सब कुछ पता होना चाहिए, दिस इज डेफिनेट। बच्चों मैं आपको बता दूं, कहां बता दूं, ध्यान से देख लो कि अगर मेरे को एक फंक्शन का x डिपेंडेंट वेरिएबल ग्राफ दे रखा है कुछ इस तरीके से, मान लिया, ठीक है, और ये जो ग्राफ है ना, ये देखो हालांकि यहां से स्टार्ट होके कहीं यहां खत्म हो रहा है, तो इसकी टोटल वैल्यू उसके अंडर लाई करेगी। लेकिन अगर उसने बोला इसकी वैल्यू केवल यहां से यहां निकालो, देखो यहां x1 से x2 तक निकालो, तो यहां से चलो यहां, तो यहां से यहां तक इतना ग्राफ है केवल, ध्यान से देखो, तो इसके अंडर जितना भी एरिया होगा ना ये निकालना पड़ेगा आपको, दिस इज द एरिया, टोटल एरिया। और मैथ्स हमें यही बताता है, इंटीग्रेशन का मेन काम यही है कि अगर इसका एरिया चाहिए तो x1 से x2 तक इसको इंटीग्रेट करो, x1 से x2 तक, और जो भी ये फंक्शन है y का dx के रिस्पेक्ट में, बस ये है इसका मीनिंग। दिस इज व्हाट, है ना, ये जो इंटीग्रेशन आप कर रहे हो इस y फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल, ये एरिया दे देगा आपको इस ग्राफ का निकाल के, एरिया अंडर दैट कर्व, दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस इंटीग्रेशन। कूल है, मतलब इसके अंदर छोटी छोटी जितने भी स्ट्रिप एरिया होंगे वो सब ऐड होके टोटल एरिया आपको निकाल के दे देंगे, ये इसका मीनिंग है। और मैथमेटिकली कैसे करना है आपके सामने है, ठीक है बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड दैट। तो जल्दी से हम ज्यादा फंक्शन नहीं करेंगे, साइन करेंगे, कॉस करेंगे, उसके डिफरेंट वेरिएबल डिफरेंट जो फॉर्म्स होती है वो करेंगे, और एक्सपोनेंशियल करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब फिर मैं आपको डायरेक्ट वो फॉर्म बता दूंगा जो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस होते हैं जो फिजिक्स में कहीं ना कहीं यूज हो रहे हैं और यूज होंगे, और आपको तुरंत याद भी आ जाएंगे और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह, मेरा मेन टारगेट है कि अगर 3-4 क्वेश्चन भी इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिपेंडेंट आपके नीट फिजिक्स में आते हो, सारे आपसे होने चाहिए, वो गलत नहीं होने चाहिए, मतलब आपके 30-40 मार्क्स जो आने वाले हैं 5-6 क्वेश्चन के थ्रू वो गलत नहीं होने चाहिए, है ना। आप एक बेस्ट स्कोर कर सकते हो बच्चों, छोटा सा एफर्ट करके बेसिक मैथमेटिक्स को अपना बनाकर। कूल ना। चलो भाई अब टाइप 2 की बात कर लेते हैं बच्चों जल्दी से, ठीक है। तो टाइप 2 में हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे, जैसे कि मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गाइस। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया, जैसे मैंने दे दिया x इक्वल टू साइन ऑफ t, अगर t के टर्म्स में लूँ, t के टर्म्स में नहीं लूंगा तो क्या लूंगा सर, साइन थीटा, जैसे नॉर्मली आप लेते हो। उसने बोला इसका इंटीग्रेशन करो, फाइंड इट्स इंटीग्रेशन। तो हाउ टू फाइंड इंटीग्रेशन, तो मैं पूछूंगा डायरेक्टली फाइंड x dt। तो भाई हमारे को पता है x क्या है, ये रहा, तो इसकी वैल्यू पुट करो, इंटीग्रेशन करना है x का, और x की वैल्यू ये रही, तो साइन ऑफ t इंटू डी टी। इनडेफिनेट कर रहा हूं, अभी कोई लिमिट्स नहीं यूज करिए, लिमिट्स भी यूज करूंगा सो डोंट वरी, ठीक है। तो क्या करेंगे सर, देखो बच्चों, अब आप करेंगे इंटीग्रेशन कर रहे हो आप इसका विद रिस्पेक्ट टू t, तो जब आप इंटीग्रेशन कर देंगे, मैंने बताया था ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ठीक है। तो साइन का इंटीग्रेशन आपको याद रखना है हमेशा, दैट इज माइनस कॉस t।
साइन का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस टी होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी होता है। ये याद रखना है, ये याद रखना है, ठीक है। मैथमेटिक्स में इसका अलग से प्रूफ होता है, तुम्हारे लिए कोई जरूरत नहीं, तुम्हें रिजल्ट याद रखने हैं, ठीक है बॉस। यानी इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ टी डी टी, अगर आपसे कोई पूछे आज के बाद, सो दिस इज कॉस टी माइनस का। लेकिन याद रखना साइन के टी की पावर 1 होनी चाहिए, और इसका मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट जो है, जैसे यहाँ साइन टी लिखा है ना, तो यहां इसका मल्टीप्लाई में 1 ही होना चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई में 1 होना चाहिए, 2 3 नहीं होना चाहिए। ध्यान से समझना गाइस, ठीक है। और जो साइन की पावर है वो भी 1 ही होनी चाहिए, मतलब ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन जिसकी पावर जो होगी 1 होगी, थीटा का कोफिशिएंट 1 होगा, थीटा की पावर भी 1 होगी, तो एज इट इज आप इसको लिखेंगे। तो ये याद रखना, दिस इज माइनस कॉस ऑफ टी। कूल कूल सुपर कूल। अभी बताऊंगा सारी टर्म्स, सारी वेरिएबल्स। अगर सर यहां पे लिखना होगा तो एक्स डी थीटा लिख दो, क्योंकि इसका वेरिएबल थीटा है। तो आप लिखेंगे बच्चों साइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा, जो आ जाएगा सिंपल माइनस कॉस थीटा, क्योंकि रिजल्ट तो वही रहेगा ना भाई, उसमें थोड़ा ही चेंज आ जाएगा, राइट। कूल। एक तो ये हो गया कि इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है बच्चों, पहला। दूसरा आपको सीखना है बस कि अगर x इक्वल टू कॉस टी या कॉस थीटा दे रखा है, सिंगल पावर सिंगल कोफिशिएंट सिंगल पावर, ठीक है, तो आप सिंपल लिखेंगे x dt और इंटीग्रेशन कॉस ऑफ टी dt, आपको तो याद रखना दैट इज ये होगा साइन टी। यानी कॉस का जो इंटीग्रेशन होगा प्लस साइन टी होता है, जबकि कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी होता है। याद कर लेना, पता है ना, पढ़ लिया है ना हमने भाई, तो याद रखने का। यानी आप इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी को लिखेंगे प्लस साइन टी, ये दूसरा रिजल्ट है आपका। एंड यू हैव टू रिमेंबर बोथ रिजल्ट। इसके अलावा आपको टेन कोसिकेंट सिकेंट वो कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, उनका कोई यूज नहीं आपकी नीट फिजिक्स में, वो उन पर डिपेंडेंट कभी क्वेश्चन हिस्ट्री में नहीं आए ना आएंगे, है ना, बहुत रेयर है ना, ये नेग्लिजिबल चांस है। तो ये दो फंक्शन जरूरी है। अब इनकी डिफरेंट फॉर्म, अगर इनका कोफिशिएंट डबल हो गया ट्रिपल हो गया, वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। साइन की पावर अगर 1 के अलावा कुछ और हो गई तो उसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, तो मैथमेटिक्स का एक बहुत बढ़िया फंक्शन बन जाता है, वो तो छोड़ ही दो उसको, तो डेरिवेशन में हालांकि यूज हो जाता है बट न्यूमेरिकल में यूज नहीं होगा, ठीक है। तो कूल, तो यही आपने याद रखना है, विदाउट एनी कंफ्यूजन, विदाउट एनी ओवर थिंकिंग, आपने इनको जस्ट प्रैक्टिस करके जाना है, याद करके जा सकते हो। अब डिफरेंट फंक्शन बच्चों कैसे हो सकते हैं देख लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने x इक्वल टू दे दिया आपको, अब ध्यान से समझने का, साइन ऑफ 2 थीटा ले दिया, मैंने बोला इसका इंटीग्रेशन करो, तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ x डी थीटा, मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो इसमें और इसमें क्या फर्क है, यहाँ t की पावर 1 थी, यहाँ पे थीटा की पावर सॉरी नॉट पावर कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे 2 है। तो इसमें जो फंक्शन होता है साइन, उसको तो एज इट इज लिख दो, जो इसका रिजल्ट है कि भाई साइन का होता है माइनस कॉस 2 थीटा, इसको तो एज इट इज लिखो। डिवाइड में क्या होता है, इसका जो 2 थीटा है ना, इसका डिफरेंशिएशन होता है यहाँ पे, है ना, डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन। या मैंने जैसे आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में बताया था मैंने कि अगर साइन 2t का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो कॉस 2t हो जाएगा, और 2t का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां डिवाइड करते हैं। तो जो थीटा का कोफिशिएंट है ये 2, इससे डिवाइड कर दो, ये होगा आपका आंसर। समझ गए मैंने क्या बोला? साइन को पूरे का पहले फंक्शन वाला कर दो कि साइन का माइनस कॉस होता है, और जो उसका 2 थीटा है उसमें जो 2 है या थीटा का जो कोफिशिएंट होगा 3 4 व्हाटएवर कुछ भी, उससे डिवाइड कर देना है, सिंपल। यानी डिवाइड में उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, एक करके दिखा दूंगा, डोंट वरी। तो पहले तो बेसिक देख लो भाई, ये दो फंक्शन एज इट इज आपको पता होने चाहिए। लिमिट कैसे पुट करेंगे मैं बताऊंगा, सो टेंशन नहीं लेने का, बस प्रैक्टिस करते रहने का मेरे साथ, ठीक है। देखो भाई बहुत ज़रूरी है, ये छोटे छोटे टूल्स हैं, छोटी छोटी बातें लेकिन खोटी खोटी हो जाती हैं। अगर हमारे एग्जाम में हम फंस जाएं क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, इजी क्वेश्चंस भी गलत होने के चांस हो जाते हैं कि नहीं? यस। ओके बच्चों, एक एग्जाम्पल जल्दी से ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया x इक्वल टू कॉस ऑफ 3t ले लिया मैंने, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3t dt, ये आपको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3t dt, इसको निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर देते हैं। देखो पहले कॉस को देखेंगे, केवल कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, एज इट इज लिख दो विद एंगल, साइन एज इट इज। फिर डिवाइड में डिफरेंशिएशन ऑफ
इसका जो एंगल है यानी 3t, ये है एक्चुअल मीनिंग इसका। तो मतलब ये क्या आएगा सर, तो साइन ऑफ 3t एज इट इज रहेगा, डिवाइड में जब डिफरेंशिएशन करेंगे इसका t की पावर 1 है, t इसका तो 1 हो जाएगा, बचेगा 3, क्योंकि डिफरेंशिएशन में t की पावर रिड्यूस होती है ना भाई पावर, तो देखो 3 आ गया। बस यही तो बताया था मैंने कि अगर आपको डिफरेंशिएशन ना करना पड़े, आपने कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ये ऐसे करना था कि cos का लिख देंगे डायरेक्ट साइन बाई साइन 3t, और इसका जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, फटाक, टाइम बचेगा ना भाई आपका। समझ गए हो गए अब आप धुरंधर खिलाड़ी हो। जैसे कि मैंने आपको बच्चे बोला कि एक फंक्शन दे रहा हूं मैं आपको, जैसे 4 प्लस साइन ऑफ 2t इंटीग्रेट करना है, चलो भाई कर लेंगे। उसमें क्या है, ये दो अलग अलग फंक्शन हो गए, ये अलग है ये अलग है, क्योंकि इन दोनों के बीच में साइन x है। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x dt लिखेंगे, यानी इंटीग्रेशन 4 प्लस साइन ऑफ 2t लिखेंगे और इसको dt करेंगे। तो दोनों का अलग अलग, पहले इसका करो। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, कांस्टेंट के साथ t मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस साइन का करेंगे पहले, माइनस cos 2t होता है साइन का, और डिवाइड में t का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड, बस हो गया। तो ये आ गया 4t माइनस cos 2t और बाई 2। दिस इज योर आंसर गाइस। आई होप यू अंडरस्टूड नाउ। ठीक है, एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, डेफिनेट वाला मतलब लिमिट्स वाला, उसके बाद एक्सपोनेंशियल देखेंगे, उसके बाद आपके नीट फिजिक्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे। तो एक बेस्ट वे में हमें एप्लीकेशन करना आ जाएगा कि हाउ टू सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स। अंडरस्टूड? यस, आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे, आपको मजा भी आ रहा होगा, और ये सारे बेसिक कंसेप्ट रिवाइज करने से कॉन्फिडेंस आता है अपने फिजिक्स में न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। ओके बच्चों, हियर वी गो टाइप 3। हाँ, टाइप 3 में क्या करेंगे सर, टाइप 3 में एक्सपोनेंशियल ले लेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है भाई, चलो कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं ना भाई। जैसे हमें दिया x की पावर e की पावर t, x इक्वल टू e की पावर t दे दिया, e की पावर, जब इसका डिफरेंशिएशन करते थे याद करो, dx ओवर dt लिखते तो सेम ही रहता था ना भाई, बस हालांकि इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और उसके मल्टीप्लायर में तो चलो कुछ भी हो तो कांस्टेंट बाहर ही रहेगा ना कॉमन, हमें तो उसकी पावर इसकी कोफिशिएंट देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो सेम ही रहेगा। तो बच्चों बिल्कुल सेम इसी तरीके से x इक्वल टू e की पावर t का जब इंटीग्रेशन करेंगे x dt, तो इंटीग्रेशन e की पावर t इंटू डी टी, ये सेम रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड दिस इज योर आंसर। मतलब ये एक ऐसा फंक्शन है मैथमेटिक्स में जिसका इंटीग्रेशन करो, डिफरेंशिएशन करो, इट रिमेन्स सेम। कूल, वाओ, मस्त है ना। यस, लेकिन ये हो गया रिजल्ट, याद रखना है। ठीक है, अब एग्जांपल अगर मैं नेक्स्ट ले लूं, x इक्वल टू आपको मैंने e की पावर 2t दे दिया, तो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो x dt, तो हम लिखेंगे e की पावर 2t इंटू डी टी। हम लिखेंगे बच्चों, देखो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे आपको पता है साइन हट जाएंगे, और ये पहले फंक्शन है ये तो एज इट इज लिख देंगे, चूंकि डिवाइड में इसका जो t का कोफिशिएंट है वो 2 है, यहां पर भी उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी 2t का डिफरेंशिएशन 2, यानी इसका कोफिशिएंट से डायरेक्ट डिवाइड कर दो। क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों पंगा ले रहे हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, कूल है ना भाई, कर लोगे ना यार। हाँ कर लेंगे सर, अब तो क्लियर है भाई। नेक्स्ट ले लो, x इक्वल टू बच्चों मैंने आपको बोला a e की पावर माइनस टी प्लस बी e की पावर माइनस 3t, ऐसे दे दिया। बताओ भाई इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो भाई ये दो फंक्शन अलग अलग है, ये अलग है, ये प्लस के साथ कनेक्ट है, ये अलग है, ए बी कॉन्स्टेंट है, तो हम कर देंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, हम लिखेंगे a e की पावर माइनस टी प्लस बी e की पावर माइनस 3t, और यहाँ पे लिखेंगे डी टी। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे, पहले इसका करो, तो a एज इट इज रहेगा क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, और e की पावर माइनस टी भी एज इट इज रहेगा, लेकिन जो -1 है ना, t का जो कोफिशिएंट है वो -1 है, तो -1 जो होगा, चूंकि इसका जो कोफिशिएंट है वो -1 है, ठीक है, तो उसको डायरेक्ट डिवाइड कर दो माइनस से, -1 से, -1 लिखो या 1, तो मतलब ये फंक्शन में नेगेटिव साइन भी आएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, b लिखेंगे सर, और इसको एज इट इज लिख देंगे -3t, चूंकि इसका कोफिशिएंट यहाँ -3 है तो यहाँ -3 से डिवाइड करेंगे बस, तो ये क्या बन जाएगा, -a e की पावर -t, और ये बन जाएगा -b/3 e की पावर -3t। कूल। तो यार इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो अगर एक्सपोनेंशियल का कहीं यूज हुआ तो। ठीक है, कर लूंगा सर, बस इतना याद रख लेना दोस्तों, मजा आ जाएगा आपके रिवीजन में फॉर नीट। 4 चांद बोलते हैं ना, लग जाएंगे। ठीक है, आपको मजा आएगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी, आप फंसोगे नहीं। एक कर लेते हैं डेफिनेट वाला, वो भी बता देता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक के केस में, उसके बाद चलते हैं सीधे न्यूमेरिकल्स पे जो आपके नीट में आ चुके हैं ऑलरेडी। ओके, चलो भाई जल्दी से मैं आपको करा देता हूं एक क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से। उसने बोला कि फाइंड
डायरेक्ट बोल रखा है इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन ऑफ टी डी टी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, सिंपल। तो जब बच्चों यहां पे लिमिट्स लिखी हो, जैसे 0 से π/2, और π/2 आप सबको पता है 90 डिग्री होता है, तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करो। ये फंक्शन देखो क्या है, साइन है तो माइनस कॉस टी हो जाएगा। फिर जब लिमिट पुट करेंगे एज इट इज 0 से π/2, और लिमिट कहां पे किसको रिप्लेस करना होगा, कॉस को या उसके वेरिएबल को टी को, क्योंकि टी की वैल्यूज होती है ये। ठीक है, तो पहले टी की जगह π/2 लिखेंगे, फिर माइनस करके 0 लिखेंगे, तो हम लिखेंगे cos π/2 माइनस, कूल है, cos 0। ठीक है सर, माइनस बच्चों cos 90 की वैल्यू 0 होती है, आप सबको पता है, माइनस cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अब ये आपको देखो मैथमेटिक्स याद होनी चाहिए, सारी मैंने सिखा रखी है। माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे +1 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर, है ना कमाल? यस सर, कर लोगे, टेंशन नहीं है। एक और लेते हैं भाई लोग। बच्चों आपसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ, लेट्स सी, यहां पे कोई भी वैल्यू मैं दे रहा हूं आपको और उसको आपको सॉल्व बनाना चाहिए। 0 से पाई ले लेते हैं, cos t dt, या 0 से π/2 ही ले लेते हैं। कोई भी एंगल गिवन होगा, तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हें तो वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए और सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो cos का इंटीग्रेशन आपको पता है साइन ऑफ t होता है बच्चों, सिंपल है। और इसकी लिमिट लगा देंगे हम 0 से अगेन π/2। ठीक है सर, जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आप सबको पता है बच्चों कि साइन ऑफ, पहले टी की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे π/2 माइनस साइन ऑफ 0। इसका भी वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो, साइन 91 हो जाता है और साइन 0 हो जाता है, तो उसका भी आंसर आ गया 1। ओ ग्रेट, यस। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं गिवन होते हैं और आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। आपको लिमिट पुट करनी आनी चाहिए, बस खत्म बात। और आपको इंटीग्रेशन उस पर्टिकुलर फंक्शन का पता होना चाहिए, बाकी सॉल्व करने का तरीका सेम रहेगा, उस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, हियर वी गो। सो ये मैंने बेसिक से आपको थोड़ा सा रिवाइज कराना था। इन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हमने सीख लिया था। अब इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो नेट में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो आपको एक परफेक्ट व्यू मिल जाएगा और परफेक्ट रिवीजन आपका हो जाएगा कि हाँ मैंने क्वेश्चन भी कर लिया, मैंने जो मेरे को रिक्वायर्ड मैथमेटिक्स थी मैंने वो भी सीख ली। चले भाई धुरंधर खिलाड़ियों, मुस्कुरा दिया करो यार, कंटेंट अच्छा लगा तो शेयर करने में शर्म मत किया करो और कमेंट करके लाइक करके जरूर बताया करो। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो भाई, जितनी ज्यादा आप हेल्प करोगे उतनी ज्यादा आपको रिवर्स में चीजें मिलने लगती हैं, क्योंकि ये अट्रैक्ट होती है, चीजें सारी अट्रैक्ट होती हैं नेचर से, राइट। तो मेरे को भी आप लोगों की जरूरत होती है यार, आपका मोटिवेशन मेरे को चाहिए। वो मोटिवेशन मेरे को कैसे मिलेगा, जब उस कंटेंट को आप दूसरे बच्चों की हेल्प करने के लिए उसको आगे फॉरवर्ड करोगे, औरों को बताओगे, और मेरे को भी अच्छा लगेगा, मेरे को भी मोटिवेशन आता है। क्योंकि मैं भी देखो यार, हम सबका ना एक तरीके से एक रिलेशन बिल्ड हो रखा है, हम सबकी जरूरत है। मैं बहुत मेहनत करूंगा आप सब बच्चों के लिए, पूरी वो सारे कॉन्सेप्ट, वो सारे तरीके आपको सिखाने के लिए जो आपकी नीट फिजिक्स में आपको बेस्ट बनाए और आपके मार्क्स अच्छे आए। ठीक है, तो आपको भी मेरे को सपोर्ट करना है उसी तरीके से, और हम मिलके आगे बढ़ेंगे और मजा आएगा और दिखाएंगे सबको कि हमने बेस्ट रिजल्ट बनाया है और बेस्ट मार्क्स लेके आए हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। ओके बच्चों, बिफोर दैट मैं कुछ एप्लीकेशन आपको बता देता हूं, कुछ रिलेशंस, कुछ फॉर्मूला जो जहां पे इनका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज होता है। हालांकि हम क्वेश्चन करने वाले हैं, सो डोंट वरी, बट फिर भी ये जरूरी है हमारे लिए कि हमें रिलेशंस पता होने चाहिए। देखो आप सबने पढ़ा है भाई स्टार्टिंग से ही कि अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो आपको dx ओवर dt करना पड़ता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आप सबको पता है। अगर आपको x गिवन है और v निकालना है तो डिफरेंशिएशन करना है। अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों, dx इक्वल टू v dt आएगा, तो अगर x निकालना और ये स्मॉल वैल्यू है तो उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो यहां से x आ जाएगा इंटीग्रेशन v dt, और चूंकि टाइम वेरिएबल है तो उसकी लिमिट t1 से t2 बना सकते हो। तो जब भी कभी वेलोसिटी गिवन हो और आपको डिस्प्लेसमेंट पोजीशन पूछे तो समझ जाना इंटीग्रेशन करना है। अगर डिस्प्लेसमेंट गिवन हो, वेलोसिटी निकालनी है, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दे आर, है ना, इंपॉर्टेंट एंड रिलेटेड टू ईच अदर। तो ये रिलेशंस आप सबको पता है बच्चों। एक्सेलरेशन निकालना है तो आप dv ओवर dt लिखते थे। अगर वेलोसिटी निकालनी है, इसको इधर लेके जाओ तो dv इक्वल टू a dt लिखते थे। इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको पता है ये वेलोसिटी की लिमिट बनेगी v1 से v2, यानी यहाँ डेल्टा v आ जाएगा, और यहाँ पे a dt t1 यानी टाइम की लिमिट बनेगी
T1 से T2। एक्सेलरेशन गिवन होगा, चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगी बच्चों आपको, बिल्कुल यहाँ पे जैसे वेलोसिटी था या डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है तो चेंज इन पोजीशन, राइट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर वेलोसिटी गिवन होगी तो आप एक्सेलरेशन डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हो। ऑल दीज रिलेशन आप सबको पता है, ठीक है। जितने भी डिफरेंशियल फॉर्म है, जैसे फोर्स को हम लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मोमेंटम आपको दे रखा होगा वेरिएबल फॉर्म में तो फोर्स निकाल सकते हैं, फोर्स दे रखा है तो मोमेंटम निकाल सकते हैं। अंडरस्टूड गाइस। जैसे अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं तो dp इक्वल टू होता है एफ dt बच्चों, इसको इंटीग्रेट कर दूं तो ये चेंज इन मोमेंटम आएगा, चेंज इन मोमेंटम आएगा यहां से T1 से T2 और एफ dt। और बच्चों याद करो ये क्या होता था, चेंज इन मोमेंटम इंपल्स होता था, तो आप इसको इंपल्स भी लिख सकते हो एफ इंटू डी टी, और लिमिट बन जाएंगे T1 से T2। डिपेंड्स अपॉन कि क्या दे रखा और क्या निकालना, और वेरिएबल फॉर्म में होना चाहिए बस। समझ आ रही है बात? यस यस। तो ऑल दीज रिलेशंस यू हैव टू रिमेंबर गाइस। जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सारे क्वेश्चंस यही से आप निकालते हो। एक्सेलरेशन को आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वेलोसिटी अगर आपका टाइम का फंक्शन नहीं है तो आप कैसे निकाल सकते हैं, वी डी वी ओवर डी एक्स करके निकालते थे आप। तो डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल दैट इज एक्स, तो इससे भी हम निकालते थे। तो डिपेंड होगा कि भाई क्या दे रखा है, लेकिन आपको करना तो आना चाहिए। डिफरेंशिएशन कहाँ यूज हो रहा है, कहाँ पे इंटीग्रेशन, ये भी तो पता होना चाहिए, फिर उसको सॉल्व करना भी तो आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, आपको बहुत सारे अदर रिलेशंस गिवन होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं ये लीनियर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर dt ये होता था बच्चों। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है तो d ओमेगा ओवर dt आप लिखते थे। अगर बच्चों आपको टॉर्क निकालना है तो dl अपॉन dt लिखते थे। सब रिलेशन आपने पढ़े हैं, यानी एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इन पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, इन सब पे ही आ चुके हैं लगभग। तो आपको ये सारे रिलेशंस पता होने चाहिए, ठीक है बच्चों। ये कुछ इंपॉर्टेंट से रिलेशन में लिखा रहा हूं। आप वर्क डन निकालते थे, याद करो वर्क डन अगर वेरिएबल फोर्स है तो एफ डी एक्स लिखते थे, या फिर बहुत वेरिएबल मोर देन वन वेरिएबल के टर्म्स में दे रखा है तो आप एफ डी आर लिखते थे, फिर R1 से R2 लिमिट यूज करते थे। तो वर्क डन ये तो आता ही रहता है आपके नीट एग्जाम में। सो दैट इज वेरी बेसिक एंड बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको बेसिक अब इंटीग्रेशन आ गया तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हो यार। आप पावर लिखते थे बच्चों W/T, लेकिन अगर आप स्मॉल वैल्यूज डिफरेंशियल फॉर्म देखोगे तो डी डब्ल्यू ओवर डी टी आप इस तरीके से लिखते हो, दिस इज योर पावर डी डब्ल्यू ओवर डी टी, है ना। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है इसका, ठीक है, वर्क का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अंडरस्टूड। तो ये सारे रिलेशंस है गाइस, ठीक है। वैसे ही आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूज करते हो बेहतरीन रिलेशन जिस पे क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस डी वी ओवर डी आर, है ना, पोटेंशियल नेगेटिव ग्रेडियंट है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते रहते हैं। वी गिवन होगा, डिफरेंशिएट करेंगे, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है तो यहाँ से हम माइनस वी डी वी ई डी आर करके इंटीग्रेट कर देंगे। जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो चेंज इन पोटेंशियल आएगा और माइनस साइन उधर ले जाएंगे तो E इंटू डी आर आएगा। लिमिट लगा देंगे R1 से R2 जो भी पोजीशन गिवन होगी। ऑल दीज रिलेशंस आर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब कुछ रिलेटेड होते हैं बच्चों, होते हैं ना। अब देखो आप EMI में चले जाओ, EMF निकालना है तो माइनस डी फाई ओवर डी टी, फैराडे सेकंड लॉ आप सबको पता है बच्चों। इंड्यूस्ड EMF होता था, फ्लक्स का चेंज है, तो ये कैसे निकालते हो आप, डिफरेंशिएट करके निकालते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर इसको आप एल के टर्म्स में निकालो, सेल्फ इंडक्शन के टर्म्स में निकालो तो माइनस एल डी आई ओवर डी टी लिखते थे, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता था, करंट चेंज हो रही है। तो ऑल आर डिफरेंशियल फॉर्म एंड इंटीग्रेशन जो इसमें इन्वॉल्व होता है डिपेंड करेगा क्या पूछ रहा है, क्या दे रखा है भाई। तो ये सारे रिलेशन है, कुछ मैंने आपको याद दिला दिया है जिससे आपको याद रहे, आपकी एक कनेक्टिविटी बने और आपको मजा आए क्वेश्चन सॉल्व करने में। कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जल्दी से वीडियो को समाप्त करेंगे और आपका बेस्ट रिविजन हो जाएगा जो नीट में क्वेश्चन आया। डन 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 बॉस। ओके बच्चों, हियर वी गो एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे लिया है। जल्दी से हम देखो 2-4 क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारे नीट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उनमें से मैं कुछ सॉल्व करूंगा जिससे आपको पता तो चले यार हमने किए हैं, बाकी तो आपने खुद करने हैं ना भाई, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। उसने बोला वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज दिस। पार्टिकल की वेलोसिटी बच्चों दे रखी है और देखो 1D से तो मान के चलो कि हर साल एक से 2 क्वेश्चन तो इस कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट आते ही रहते हैं, तो आप बिल्कुल माइंड में लेके चलो ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है AT प्लस BT स्क्वायर। बच्चों वेलोसिटी दे रखी है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। आप समझ लो बात को, अगर वेलोसिटी दे रखी है तो एक्सेलरेशन ही पूछेगा, या एक्सेलरेशन नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा सर, तो डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता है, पोजीशन पूछ सकता है उसकी। तो क्या पूछ रहा है, कैसे करना है, सब बताऊंगा। तो यहां पे क्या हुआ, उसने बोला A एंड B आर कांस्टेंट, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट बिटवीन 1 सेकंड एंड 2 सेकंड। उसने डिस्टेंस पूछी, हालांकि वेलोसिटी देके डिस्टेंस निकालने का एक डिफरेंट तरीका होता है, हमें चेक करना होता है कहीं नेगेटिव वैल्यू तो नहीं जा रही है, लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल भी चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने डायरेक्ट क्वेश्चन में बोल दिया बिटवीन 1 और 2 सेकंड के बीच में डिस्टेंस निकालो। मतलब इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो डायरेक्ट पूछ रहा है और वहां पे
ये जो वैल्यू है वो 1D में हम इस तरीके से इसको मान के चलेंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है तो फिर हम डायरेक्ट कर लेते हैं, तो हम उसी को मान के चलेंगे, ठीक है, क्योंकि वन डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस आपका सेम ही रहेगा। अब बच्चों देखो, चूंकि यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, वेलोसिटी दे रखी है और डिस्टेंस पूछी है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा वेलोसिटी और डिस्टेंस में रिलेशन क्या होता है। भाई ये होता है dx/dt। ओ, हमें वेलोसिटी दे रखी है, ये तो पूछा गया है, तो इसको इधर लेके आना पड़ेगा, तो dx = v dt करना पड़ेगा। तो ये आपको समझ आना चाहिए, जब भी वेलोसिटी देके डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस पूछे तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है, और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा बच्चों। इसका इंटीग्रेशन उसने पूछा है कहां से कहां निकालना है, 1 से 2 सेकंड, यानी टाइम की वैल्यू आपको दे रखी है 1 सेकंड से 2 सेकंड। बस अभी तो बताया था मैंने कैसे लिमिट लगानी है, 1 से 2 लगाएंगे, 1 से 2, और v की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज at प्लस bt स्क्वायर और इंटू dt। अब तो आप धुरंधर हो, आप सबको पता है क्या करना है। इसका पहले इसका करेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन। इसका क्या होगा, a तो कांस्टेंट है, t की पावर 1 है बच्चों, तो 2 हो जाएगी, 2 से डिवाइड करेंगे। अब भी सीखा है बिल्कुल, अभी करंटली यहाँ पे b है इंटू t की पावर 2 है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 3 डिवाइड कर दो, और इसकी लिमिट बनेगी बच्चों 0 नहीं 1 से 2। तो पहले जहां जहां पे t है वहां पे 2 पुट करेंगे, फिर माइनस करके 1 पुट करेंगे, ये बस ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो देखो यहां पुट कर रहा हूं मैं। सो गाइस मैं यहां लिखूंगा, जब हम 2 की वैल्यू पुट कर रहे होंगे तो a/2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b/3 इंटू दैट इज 2 का क्यूब। पहले हमने 2 की वैल्यू पुट कर दी, भाई यही दिया है ना, 1 to 2 सेकंड ही बोला है ना, यस। फिर माइनस करके बच्चों लोअर लिमिट, देखो जब माइनस करोगे ना तो नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करना है, वरना गलत हो जाएगा। जब ये t की जगह पुट करोगे 1, अब यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो ये आएगा a/2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b/3 इंटू 1 का क्यूब। इसको क्लोज कर दो, अब इसको सॉल्व कर लो, ये दोनों ब्रैकेट। तो यह 4 आएगा, 2 से कैंसिल होगा तो 2a आएगा, और प्लस यहाँ 8 हो जाएगा, 8/3 b आएगा, फिर माइनस यहाँ देख लेते हैं, यहाँ a/2 आ रहा है प्लस यहाँ b/3 आ रहा है। अब देखो 2a माइनस a/2, क्योंकि ये माइनस इसको माइनस करेगा, तो आप लिखेंगे 2a माइनस a/2, फिर प्लस इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा b वाला टर्म्स, यानी 8b/3 माइनस b/3। सॉल्व कर लो गाइज, इससे आगे आप कर सकते हैं, आई होप सो। 2 यहाँ पे एलसीएम ले लोगे 4 होगा, माइनस 1 यानी 3a/2 आएगा, और यहाँ 3 8 माइनस यानी 7 प्लस 7b/3 आएगा, एंड दिस मस्ट बी योर आंसर। यू जस्ट चेक आउट। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, अप्लाई कैसे करना है, लिमिट कैसे पुट करनी है, सॉल्व कैसे करना है, सब कुछ आपके सामने है, यही आपका आंसर होना चाहिए। मस्त है ना, अप्लाई करना आना चाहिए भाई लोग। आपके ही एग्जाम में आया है, 4 मार्क्स तभी मिलेंगे जब आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन आता होगा प्रॉपर, और कॉन्सेप्ट भी पता होगा फिजिक्स का प्रॉपर, है ना, और सॉल्यूशन भी करना आता होगा, कहीं पे सिली मिस्टेक्स वगैरह भी होनी नहीं चाहिए। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। एक और इसी चैप्टर से एक डिफरेंट कैटेगरी क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर अलग अलग चैप्टर से मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट करे, उनके डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और मजा आता जाएगा, ठीक है। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, अभी जल्दी से पढ़ लो यार, ठीक है। उसने बोला मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय द गिवन रिलेशन। तो एक रिलेशन दे रखा है एक पार्टिकल की मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, उसका पोजीशन डिस्प्लेसमेंट जो भी मान सकते हो, एक्स इज इन मीटर। सो वो दे रखा है 8 + 12t - t क्यूब, है ना, 8 + 12t - t क्यूब। ये आपका डिस्प्लेसमेंट दे रखा होगा, उसकी पोजीशन वगैरह जो भी आप मान सकते हैं, ठीक है। सो फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल। रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, राइट, वो निकालना है। कब निकालना है, व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0। तो फाइंड, समझने का, ए निकालो कब, कंडीशन बहुत जरूरी है। या तो टाइम देता कि टाइम इतना है, वो दिया नहीं है, उसने दिया व्हेन वेलोसिटी 0 हो जाती है जब उसकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब टाइम गिवन ना हो तो एक्सेलरेशन कैसे निकाले भाई, तो वेलोसिटी को पहले निकालो, उसको 0 करो, वहां से टाइम मिलेगा, फिर वापस पुट करेंगे एक्सेलरेशन निकालने के लिए। दिस इज द वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट। तो आई होप आप समझ गए होंगे। देखो भाई, एक्सेलरेशन निकालना है, अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, और आपको पता है एक्सेलरेशन होता है dv/dt होता है, या तो ऐसे लिखो, लेकिन चूंकि डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, आप इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दो x को, इसका मतलब ये होता है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। तो आप जब इसको डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन को पहली बार, हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू होती है dx/dt, तो आपको वेलोसिटी मिलेगी। तो देखो भाई वेलोसिटी क्या मिलेगी, यहां से डिफरेंशिएट करो, 8 का डिफरेंशिएशन कितना, 0, ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन हो गया, प्लस 12t, t की पावर कितनी है 1,
तो 12 तो कांस्टेंट है, ये 1 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन में यही करते थे, माइनस टी की पावर 3 है, पहले मल्टीप्लाई कर दो इंटू 1 सब्ट्रैक्ट करके लिख दो तो 2 बचेगा, तो 2 हो गया। तो बच्चों वेलोसिटी आ गई 12 माइनस 3t²। ये तो वेलोसिटी आई है भाई, हमें तो एक्सेलरेशन चाहिए। हमें पता है एक्सेलरेशन होता है dv/dt। एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे dv/dt लिखोगे तो कितना आएगा, ये क्या बन जाएगा आपका एक्सेलरेशन। तो बनेगा कितना 12 यानी 0, 12 का 0 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू टी की पावर 2 है, पहले 2 मल्टीप्लाई करो, एक सब्ट्रैक्ट करके लिखो, दैट इज। तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया माइनस का 6t। आंसर आ चुका है लेकिन टी नहीं पता। अगर टी गिवन होता तो हमारा क्वेश्चन हो जाता, लेकिन उसने बोला है कि व्हेन वेलोसिटी इज 0 फाइंड एक्सेलरेशन। तो बच्चों जो वेलोसिटी आई है ना आपकी ये वाली, इस पे ध्यान दो, इसको 0 पुट करो, यानी पुट v इक्वल टू 0। तो जब इसको 0 करोगे तो 0 इक्वल टू 12 माइनस 3t²। तो ये 3t², ये 12 इधर जाएगा तो 12 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो t² इक्वल टू 4 आएगा। तो आप देख सकते हो t 2 सेकेंड आएगा गाइज, t इज 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड पर वेलोसिटी 0 होगी। तो बताओ रिटार्डेशन कितना होगा, यानी एक्सेलरेशन। तो यहां पुट कर दो तो माइनस 6 इंटू 2 बच्चों आ गया माइनस 12 मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे पूछे एक्सेलरेशन कितना है तो माइनस 12 हो गया। अगर पूछे रिटार्डेशन कितना है, रिटार्डेशन का मतलब ही नेगेटिव है, तब आप आंसर प्लस में करके आओगे, यानी 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रिटार्डेशन है, ये है रिटार्डेशन, ये है विद साइन एक्सेलरेशन। आई होप यू अंडरस्टूड गाइज। तो दिस इज द वे टू हैंडल द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। कॉन्सेप्ट भी क्लियर है और इंटीग्रेट डिफरेंशिएट जो भी इसमें यूज हो रहा है वो भी क्लियर है। तो इसमें डिफरेंशिएशन का यूज हो रहा था क्योंकि एक्स देके वी और ए की तरफ जा रहा था। तो सिंपल, हमें पता है हमें कैसे करना है, हमें पता है सारा रिलेशंस क्या है ना, कमाल की चीज। तो ऐसे क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट एक्यूरेटली एकदम करेक्ट होगा। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्क पावर एनर्जी से बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं आपके इंटीग्रेशन वाले, वर्क डन वाले क्वेश्चन जो होते हैं बहुत मजे से आप कर सकते हो। 4 नंबर फ्री के मिलेंगे, तो डोंट वरी, आपको लेक्चर चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स के ये वाली चीजें भी कवर अप कर ले तो आपके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ओके सो हियर वी गो, दिस इज द क्वेश्चन गाइस। उसने बोला एक फोर्स है दैट इज 20 + 10y एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल इन y डायरेक्शन। तो फोर्स दे रखा है बच्चों आपको 20 + 10y, ये तो बड़ा आसान है, आपको खुद ही करना होगा, है ना। फोर्स चूंकि y के टर्म्स में दे रखा है तो वेरिएबल y है, मतलब फोर्स की जो डायरेक्शन है जो एक्ट कर रहा है y डायरेक्शन में, y के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा होगा। तो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, राइट। सो अगर फोर्स एक्ट कर रहा है तो वर्क डन पूछेगा भाई, वर्क डन बाय द फोर्स टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम 0 to 1 मीटर। अगर आप y को 0 to 1 मीटर मूव करा रहे हो तो बताओ कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अभी बताया मैंने, वर्क डन हमेशा होता है बच्चों फोर्स इंटू वेरिएबल, देख लो किसके टर्म्स में y, तो dy लिख दो, लिमिट क्या है 0 से 1 कर दो, बात खत्म। सो दिस इज योर घपलू यानी योर वर्क डन। सो वर्क डन विल बी गाइस, बहुत फास्ट आप कर सकते हो, 0 से 1 ये दे रखा है 20 + 10y इंटू, ट्रस्ट मी गाइस मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं इस टाइप के अगर आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत सारे बच्चे मेडिकल में गलत करके आ जाते हैं क्योंकि उनका बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का, और उस लैक ऑफ दैट पर्टिकुलर लिटिल बिट जो आना चाहिए था उनको, उसके 4 नंबर उसके हाथ से निकल जाते हैं। तो ये तो गलत बात है ना। तो आपको इतना बेसिक सा तो एटलीस्ट आना चाहिए जिससे आप ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तो आराम से हैंडल कर सको। दिस इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। अब सिंपली इसमें 2 टर्म है, दिस वन एंड ये कांस्टेंट है, इसके साथ y लग जाएगा तो 20y हो जाएगा, और 10 इंटू वाई की पावर 1 है तो एक पावर ऐड कर दो और उससे डिवाइड कर दो, ठीक है, तो हो जाएगा ना भाई। और लिमिट है 0 से 1। तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे बचा 20y, यहाँ पे बचेगा 2 से कैंसिल करोगे तो 5y², लिमिट है इसकी 0 से 1। तो पहले y की जगह अपर लिमिट 1 पुट करो, फिर माइनस करके 0। तो आप पुट करोगे 20 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर, फिर माइनस। देखो जब 0 पुट करोगे y की जगह तो 20 इंटू 0 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 ही आएगा। तो ये आएगा 20 + 5 दैट इज 25 जूल। दिस इज योर आंसर गाइस। सिंपल, इजी, वेरी इजी। फंक्शन चेंज करते रहो अपने आप, सेल्फ घर पे प्रैक्टिस करते रहो, क्या फर्क पड़ता है। बहुत सारे आप डिफरेंट फंक्शन यहाँ पे चेंज कर लो गाइज, है ना। आप अपने आप इंटीग्रेशन करते हुए आगे बढ़ सकते हो और अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, आराम से आप हैंडल कर सकते हो आप ही के एग्जाम के। बढ़ते हैं आगे। ओके हियर वी गो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर मेडिकल एस्पिरेंट एज वेल, अगर उनको ये मैथमेटिक्स का ये वाला रूल नहीं आता है। और ये बहुत पुराने जमाने का क्वेश्चन है, बस एक मात्र क्वेश्चन था जो ये पुराने जमाने में पूछा गया था, इससे ज्यादा डिफिकल्ट कभी भी क्वेश्चन इस कैटेगरी पे नहीं आया, ठीक है। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि चूंकि हमने बेसिक मैथमेटिक्स सीखा है तो दैट्स व्हाई हमारे लिए तो बनता है, ठीक है। तो देखो, इन एन इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 2 मिली हेनरी, इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस दे रखा है 2 मिली हेनरी। देखेंगे भाई इसका क्या यूज हो सकता है बाद में, राइट। करंट चेंजेस विद द टाइम अकॉर्डिंग टू द गिवन रिलेशन, करंट
दे रखी है और टाइम का अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी, ये करंट का रिलेशन दे रखा है भाई। याद आया कुछ? याद करो, मैंने आपको डिफरेंशिएशन में फंक्शन कराया था। तो ये दे रखा है एट व्हाट टाइम ईएमएफ इज जीरो। उसने बोला वो समय निकालो जब वेन उसका जो ईएमएफ होगा वो जीरो होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ उसका जीरो होगा। अभी मैंने एक रिलेशन आपको दिखाया था, जब भी इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछेगा तो माइनस एल डी आई ओवर डी टी रिलेशन यूज करने का। तो बताओ वो टाइम कितना होगा जब उसका ईएमएफ जीरो होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको ईएमएफ निकालना है तो आपको डी आई ओवर डी टी निकालना पड़ेगा, यानी डिफरेंशिएशन का केस है। डिफरेंशिएशन का केस है कि नहीं? यस, कूल, ये पता होना चाहिए। एंड दिस इज द बस ये मान लो एक सिंगल क्वेश्चन आपकी पूरी नीट हिस्ट्री में जो इस फॉर्म पे आया। देखो ये आपका कंबाइंड कंपोजिट फॉर्म एक तरीके से, टी स्क्वायर एक अलजेब्रिक फंक्शन है इनटू ई की पावर माइनस टी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। तो दो अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल यूज होगा कि नहीं, बताया था ना मैंने डिफरेंशिएशन में। जो बच्चा नया देख लेना भाई जाके, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों इसका अगर डिफरेंशिएशन करना है आपने, यानी अगर आपने करना है डी आई ओवर डी टी, कौन इसको डिफरेंशिएट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मान लो फर्स्ट और इसको मान लो सेकंड। तो रूल क्या कहता था बच्चों, डी आई ओवर डी टी इक्वल टू, रूल कहता था पहले फर्स्ट एज इट इज लिखेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे सेकंड का, फिर प्लस सेकंड एज इट इज लिखेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट का। याद आ गया होगा, यानी पहले वाले को फर्स्ट मान लो, दूसरे वाले को सेकंड मान लो, सिंपल यहां पुट कर दो, फर्स्ट टी स्क्वायर एज इट इज, डिफरेंशिएशन आप करने वाले हो ई की पावर माइनस टी का, और यहाँ पे लिखेंगे ई की पावर माइनस टी, और डिफरेंशिएशन बच्चों आप करने वाले हो दैट इज टी स्क्वायर का, सिंपल। सो यहाँ पे आएगा दैट इज टी स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा आपको पता है, ई का फंक्शन है तो सेम रहेगा, तो ई की पावर माइनस टी रहेगा, लेकिन इसमें जो पावर में माइनस है ना वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, कूल। प्लस ई की पावर माइनस टी इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टू टी होगा सर, सिंपल। तो बच्चों आप ध्यान से अगर देखो, ये आ जाएगा माइनस साइन आगे लिख लो, टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी, और यहाँ आ जाएगा टू टी इंटू की पावर माइनस टी, और ये वैल्यू आ गई डी आई ओवर डी टी। आप सोचो कि उस बच्चे से बिल्कुल नहीं होगा जिसको प्रोडक्ट रूल ना आता हो, इम्पॉसिबल। सो दिस इज अमेजिंग, राइट। अब भाई उसने पता क्या पूछा है, ईएमएफ जब जीरो होगा तो बताओ टाइम कितना होगा। तो जब यहाँ ईएमएफ जीरो कर दोगे ना, देखो एल डी आई ओवर डी टी, ईएमएफ जब जीरो करोगे, एल भी जीरो में चला गया, तो मतलब डी आई ओवर डी टी इक्वल टू जीरो आ गया ना भाई। तो जो आपने डी आई ओवर डी टी निकाला है वैल्यू, उसको जीरो कर दो, यानी इस वैल्यू को इक्वल टू जीरो कर दो। तो हम लिखेंगे माइनस टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी प्लस टू टी ई की पावर माइनस टी और इक्वल टू जीरो, सिंपल। अब देखो ई की पावर माइनस टी इसमें भी है, कॉमन आके जीरो में जाएगा, यहां बचेगा माइनस टी स्क्वायर प्लस यहाँ टू टी और इक्वल टू जीरो, माइनस टी स्क्वायर को उधर लेके जाओ तो टी स्क्वायर इक्वल टू टू टी बचेगा, एक टी कैंसिल, तो टी इक्वल टू आ गया 2 सेकंड। बच्चों 2 सेकंड पे ऐसा होगा जब ईएमएफ आपका जीरो हो जाएगा इन दिस केस, एंड दिस इज अमेजिंग। बेसिकली फिजिक्स से ज्यादा ये मैथ का क्वेश्चन, आपको ये प्रोडक्ट रूल आना चाहिए तब जाके क्वेश्चन होगा। पुराने जमाने का आई थिंक कब आया था ये, 2001। सोचो उस जमाने में किस लेवल के क्वेश्चन कुछ पूछ ले जाते थे भाई, अमेजिंग ना। तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स आना है कि नहीं आना, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, आपने सॉल्व करके मेरे को कमेंट करके जरूर बताना है, एंड दिस इज योर टर्न नाउ गाइज। ये मेरी तरफ से बेसिक इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन और इंटीग्रेशन का सारा मैंने कंसेप्ट इसमें कवर कर लिया। बाकी आप बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करते रहना बच्चों। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो आपने सॉल्व करना है, ठीक है, और कमेंट करके मेरे को जरूर बताना उसका आंसर, क्योंकि ये अब आपको करना है, क्योंकि एग्जाम आपने देना है बच्चों। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है, मैं बेस्ट तरीके से सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग, और फिजिक्स में एंट्री लेते ही हम बेहतरीन तरीके से उसके सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल के थ्रू कॉन्सेप्ट, और मस्त तरीके से आगे बढ़ेंगे और कॉन्फिडेंस के साथ अपना नीट देंगे 100%। इस बार बेस्ट रिजल्ट आपका हमने शेयर करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।